पर एक जख्मी शेर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी शिकारी ने शेर को गोली मारी हो। शेर के पाँव पर गोली लगने की वजह से शेर जख्मी होकर एक जगह पर पड़ा हुआ था। माँ, ये शेर तो बहुत ही बड़ा है और दिखने में भी खतरनाक लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। चलो जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये शेर हमें मारकर खा जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो, शेर को गोली लगी है। लगता है किसी शिकारी ने शेर को गोली मार दी है। अगर हम ऐसे ही इस शेर को छोड़कर चले जाएंगे तो ये बेचारा शेर तड़प तड़प कर मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मगर माँ, आप ही तो कहती हो ना कि शेर हमारा दुश्मन है और हमें हमेशा शेर से बचकर रहना चाहिए, तो फिर आप इस शेर की मदद क्यों करना चाहती हो? बेटा, मैं मानती हूँ कि शेर हमारा दुश्मन है क्योंकि वो हमें मारकर खा जाता है। ये उसकी आदत है, हम जैसे जानवरों को मारकर खाना। मगर शेर अभी मुसीबत में है। अगर हम अभी इसकी मदद नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे कोई भी मुसीबत में क्यों न हो, उसकी हमेशा मदद करना, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों न हो। गुल अपनी माँ की बातें अच्छी तरह समझ गया था। मुसीबत में चाहे जो कोई भी हो, हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। और परुषा बकरी की ये सारी बातें शेर सुन रहा था। भले ही शेर जख्मी था, मगर उस रहमदिल बकरी की बातें वो ठीक से समझ रहा था। और परुषा बकरी ने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाकर शेर के घाव पर लगा दी, जिसकी वजह से शेर का सारा दर्द कम हो गया। फिर परुषा बकरी ने शेर को कहा, दोस्त, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे जख्म पर जड़ी बूटियां लगा दी हैं। कुछ दिन आराम करने के बाद तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगे। बस छोटा सा घाव था, बोरी छूकर निकल गई है। बस अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। ये कहकर बकरी अपने बेटे गुल को लेकर वहाँ से चली।